तो गाइस लुकिज्म का चैप्टर 525 रिलीज हो चुका है और क्या बवाल चैप्टर था मानना पड़ेगा। और अब स्लोली समझ आ रहा है कि आखिर क्यों ये मजाकिस दूसरों से डिफरेंट हैं और स्पेशली रिवर्स आइज वाले जो कि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट यूज कर सकते हैं। और इवन के इस चैप्टर में हमें गैप्लिंग टीम को भी दिखाया गया है, ये बताते हुए कि तोरा ओनी की अल्ट्रा इंस्टिंक्ट बाकी यूआई यूजर से कितनी डिफरेंट है। एंड गैप्लिंग टीम की इस बात से हमें ये भी पता चलता है कि प्री जनरेशन के टाइम ये बंदा और भी यूआई यूजर से फाइट कर चुका है, बिकॉज क्लियरली गैप्लिंग टीम ने ये बात बोली थी कि बाकी यूआई यूजर्स अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को एडजस्ट करके फाइट करते हैं, जो कि क्लियरली वो अपने यूआई डैनियल की तरफ इशारा था। एंड तोरा ओनी ज्यादा डेंजरस इसलिए है बिकॉज वो अपनी स्ट्रेंथ को सप्रेस करके रखता है और अब वो अपनी ट्रू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में आ चुका है जहाँ उसे होल्ड करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखना एक्साइटिंग होगा कि आगे शिनतारो नीम के साथ क्या होगा। वेल ये तो तय है कि तोरा ओनी इस फॉर्म में गैप्लिंग टीम के साथ फाइट कर चुका है एंड स्टिल उस फाइट का रिजल्ट हमें नहीं पता कि कौन जीता था, बट मोस्ट प्रोबेबली वो फाइट टाई हुई होगी या फिर गैप्लिंग टीम ने इसे हरा दिया होगा, जस्ट लाइक यूआई डैनियल ने गन को मारा था। और यहाँ पर एक हाथ से ही फाइट करेगा तोरा ओनी बिकॉज उसकी हाफ बॉडी तो ऑलरेडी कट चुकी है या फिर डैमेज हो चुकी है। पर हैरानी की बात यह है कि इस सिचुएशन में ये बंदा जिस फॉर्म में गया है हम सब जानते हैं आगे क्या होगा, बिकॉज गन ने जितनी तबाही मचाई थी वो तो इसका एक छोटा सा नमूना था, असली डिस्ट्रक्शन तो तुम अब देखोगे। एंड फाइट का आउटकम प्रिडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट है एंड वी ऑल नो यहाँ कोई तो मरने वाला है। अब तोरा ओनी होगा या फिर वाइस प्रेसिडेंट, आई डोंट नो, या हो सकता है कि दोनों की विकेट गिर जाए। तो ये देखना मजेदार होगा कि गन को उसका नाम कैसे मिलेगा, बिकॉज इस फाइट में ही उसे शीरो ओनी का नाम मिल जाएगा। लेकिन फिर क्या होगा, क्योंकि इन दोनों ही मोस्टर में से कोई एक भी सरवाइव कर गया तो उसका यामाजाकी पर बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि तोरा ओनी का एक हाथ कट चुका है एंड वो अगर सरवाइव कर गया तो इसका मतलब यामाजाकी को लीड करना काफी अटपटा रहेगा उसके लिए। और वही अगर शिनतारो नीम ये बैटल जीतता है तो ऑफ कोर्स वो गन को भी मारेगा, क्योंकि रूल से बढ़कर उसके लिए कुछ नहीं है और ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उसने अपने बाप और बेटे को मार दिया रूल्स के लिए, तो गन किस खेत की मूली है। एंड ऑफ कोर्स अगर करंट टाइम को देखते हुए इस चीज को देखें, जिसका मतलब कि शिनतारो तो नहीं सरवाइव करने वाला है इस बैटल में एंड इसकी ओनली पॉसिबिलिटी यही है कि शिंजन बीट कर देगा वाइस प्रेसिडेंट को और हो सकता है कि उसके बाद वो गन को उसका नाम देते हुए अपना दम तोड़ दे, क्योंकि चाहे वो जितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो बट है तो इंसान ही और उसकी भी एक लिमिट है। और तो और उसकी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड ड्रॉप हो चुका है। तो मुझे तो इस फाइट का विनर तोरा ओनी ही दिख रहा है, बट वो भी सरवाइव नहीं करने वाला। और आप लोग बताओ आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा ये बैटल। और अगर आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय। कहने दो बातें हमारी वो सारी जो कहनी थी तुमसे सभी, बहने दो आंसू ये यादों में तेरी, क्यों ना सुनी किसी ने भी हमारी दास्तां, ना जाने कब